तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हरप्रीत borrowed ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% per annum simple interest. She lent it to Alam at the same rate but compounded annually. Find her gain after 2 years. तो यहाँ हरप्रीत ने बारो लिया, उधार लिया है किससे? हर फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से 20,000 रुपीज उधार लिए। किस रेट पे लिए हैं? 12% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट, माने सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं। 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिए। और शी लेंट इट टू आलम, और वो 20,000 रुपीज आलम को उधार दे देती है। आलम को उधार उसने दिया एट द सेम रेट, माने उसी रेट पर 12% पर एनम पर, बट कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन वो कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड होता है। तो फाइंड हर गेन आफ्टर 2 इयर्स, तो उसको 2 इयर्स के आफ्टर कितना मिला। तो इसका मतलब 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें और 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा आएगा इसमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो उतना ही उसको गेन हुआ। माने हरप्रीत को कितना गेन होगा? जितना उसका डिफरेंस आ जाएगा उतना गेन होगा। तो यहां हरप्रीत के लिए, तो हरप्रीत ने जो बारो किया है फॉर हरप्रीत, तो हरप्रीत ने जो दिया है, कितना लिया इसने? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज दिया है। तो P माने P फॉर हरप्रीत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। और किस रेट पर दिया उसने? किस रेट पर उसने लिया है? 12% पर एनम पर, 12% पर एनम पर, इतने पर लिया। माने इतने रुपीज, 20,000 रुपीज अपने फ्रेंड से लिया, जिसका किस रेट पर लिया है? 12% पर एनम पर लिया, एट सिंपल इंटरेस्ट। और कितने डेज के लिए लिया है? कितने ईयर्स के लिए लिया है? कितने टाइम के लिए? तो 2 इयर्स के लिए। तो टाइम यहां 2 इयर्स है, टाइम है 2 इयर्स। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें कि इसको कितना इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, माने 20,000 रुपीज के बदले में कितना इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कितना हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा। तो P की वैल्यू हो गई 20,000 इंटू रेट इसमें गिवन है 12, टाइम है 2 इयर्स अपॉन 100। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है तो जितने टाइम के लिए होता है वो पूरे जो P होता है, जो प्रिंसिपल है, उस पूरे पर लगता है। माना 2 इयर्स के लिए लगेगा तो 2 इयर्स के लिए होता है, 3 इयर्स के लिए देता है तो 3 इयर्स के लिए लग जाएगा। तो टाइम यहाँ 2 इयर्स है। यहां पर देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया? 200 इंटू 12 2 जा 24, मल्टीप्लाई कर दे, 24 2 जा 48, 00, माने 4,800 रुपीज आ गया। इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जितना इसको और देना पड़ेगा, माने 20,000 रुपीज तो देगा ही देगा, ये हरप्रीत देगी ही देगी, लेकिन इतना और देना पड़ेगा उसको, फ्रेंड को। तो इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इसके बाद में सी लेंट इट टू आलम, सी लेंट इट टू आलम एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। तो यहां पर फॉर आलम, तो देखिए आलम के लिए क्या हो गया, इसमें जो P है आलम के लिए, ये 20,000 रुपीज ये उधार ले लेता है, किससे? हरप्रीत से।
तो हरप्रीत ने इसको दे दिया 20,000 के 20,000 पूरे रुपीज दे दिए। और रेट क्या रखा है? रेट वही 12% पर एनम रखा है, पर एनम, बट कंपाउंडेड एनुअली है। टाइम इसका भी 2 ईयर्स है। टाइम कितना है? 2 ईयर्स है। जब कंपाउंडेड एनुअली है तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना पड़ेगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, कितना उससे उसको मिलेगा, हरप्रीत को मिलेगा। हरप्रीत अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है इतना और कम करके जितना बचेगा वो उसका हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो यहां पर 1 ईयर का निकाल लें तो फॉर पी फॉर फर्स्ट ईयर, पी फॉर फर्स्ट ईयर मान 2 ईयर्स का है तो 1 ईयर का निकालेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का निकाल लें, फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लें। तो पी फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू हो जाएगा 20,000 रुपीज, जितने रुपीज थे, और रेट इसका यही है 12% पर एनम है, और टाइम जो यूज करेंगे वो 1 ईयर का यूज करेंगे क्योंकि 1 ईयर के लिए निकालते हैं। तो टाइम इक्वल टू हो गया 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इससे अब आगे निकालेंगे तो देखिए ये इक्वल आ जाएगा, P की वैल्यू हो गई 20,000 इंटू रेट 12 टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गए तो ये कितना आ गया? 12 टू जा 24, तो 2400 रुपीज हो गया। 24 रुपीज हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब इसके बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा? चूंकि वो जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर के एंड में वो नेक्स्ट ईयर के लिए P का वर्क करेगा। तो फर्स्ट ईयर इक्वल टू हो जाएगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P था 20,000, तो 20,000 में से सिंपल इंटरेस्ट 2,400 प्लस हो गया, तो ये कितना निकल आया? तो 0,0,422 22,400 रुपीज आ गया। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए मीन्स सेकेंड ईयर के लिए, तो P फॉर सेकेंड ईयर, P फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा जितना इसका अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकला, तो कितना निकला है? 22,400 रुपीज निकला है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट, भाई इसमें रेट, देखिए रेट सेम लगना है, रेट इसमें भी सेम लगेगा। रेट जो लगेगा वो 12% पर एनम है, और टाइम कितना है? 1 ईयर के लिए यहां भी निकालना है, सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, मीन्स वो 1 ईयर ही निकालना है इसमें। तो 1 ईयर के लिए निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। फार्मूले का यूज करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दें तो 22,400 इंटू रेट हो गया 12 इंटू टाइम हो गया 1 अपॉन 100। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28 की 8 कैरी 2, 12 2 जा 24 2 26, तो 2,688 रुपीज हो गया। अब इसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आ गया, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल क्या हो जाएगा? P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। देखिए P यहां पर जो सेकेंड ईयर के लिए P था, कितना था सेकेंड ईयर के लिए? 22,400। इसमें से जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है 2,688 रुपीज निकला है, इसको प्लस कर देंगे तो 808 अब 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 2 5 एंड 2 माने 25,088 रुपीज आ गया।
अब इसके बाद हमें निकालना जब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, माने 2 ईयर्स का ही था, तो 2 ईयर्स का ये अमाउंट निकल आया, तो ये लास्ट अमाउंट हो गया है, जो कंपाउंड अमाउंट है वो निकल आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी। तो ए हमारा कौन सा रखा जाएगा, ए जो रखा जाएगा वो 25,000 जो लास्ट में निकला है ए 25,088 में माइनस करेंगे, जो पी होगा वो स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का पी कितना है 20,000 है, 20,000 माइनस कर देंगे इसमें, तो इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए माइनस करेंगे तो ये 5,088 रुपीज आ गया। कितना आ गया 5,088 रुपीज। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। देखिए 20,000, जैसे कि हरप्रीत ने 20,000 बारो ली, इतना उधार लिया फ्रेंड से, तो जो सिंपल इंटरेस्ट उसका जो इंटरेस्ट होगा मिला करके वो पूरा 20,000 तो वापस करना ही पड़ेगा, और सिंपल इंटरेस्ट जो था 4,800 ये भी वापस करना पड़ेगा। लेकिन आलम, जो आलम के लिए है, तो आलम के लिए देखें तो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर लिया है, तो इसका जो 20,000 रुपीज पी होगा वो, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया, ये दोनों मिलाकर इसको भी वापस करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो इसको कितना गेन होगा, तो माने 20,000 तो सेम है, तो इनका डिफरेंस निकाल लें, तो जो डिफरेंस निकालेंगे वही उसका गेन हो जाएगा। तो गेन आफ्टर 2 ईयर्स, गेन आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल क्या निकल आएगा, माने जो इसका इंटरेस्ट में से, कंपाउंड इंटरेस्ट में से इसको माइनस कर देते हैं, माने कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दे, तो इक्वल 5,088 माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 4,800 रुपीज। माइनस करेंगे तो 8 में 0 माइनस करेंगे 8, 8 में 0 माइनस करेंगे 8, यहां 12 लेंगे 10, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, यहां 4 बचा, 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा 288 रुपीज। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मनोज डिपॉजिटेड a sum of ₹64,000 in a post office for 3 years, compounded annually at 7/1.2% per annum. What will he get on maturity? माने उसको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, तो जितना वो बैंक में डिपॉजिट करता है, मनोज जितना बैंक में जितने रुपीज डिपॉजिट करता है वो हो गया प्रिंसिपल, माने पी हो गया, पी की वैल्यू हो गई, और ये आपका दिया हुआ है 3 इयर्स, टाइम हो गया 3 इयर्स हो गया, और 7/1.2% पर एनम ये रेट हो गया 3 इयर्स के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, उसमें निकालना पड़ेगा जो कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंड अमाउंट आपको इसमें निकालना पड़ेगा। तो व्हाट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, माने मैच्योरिटी पर उसको कितना मिलेगा, तो जितना उसने जमा किया वो डिपॉजिट किया 64,000, और जो इंटरेस्ट है वो मिलाकर के पूरा, माने पूरा जो टोटल अमाउंट होगा वो मिलेगा इसको। तो यहां पर सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं, P इक्वल टू है 64,000 रुपीज, और टाइम इसमें जो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और रेट 7/1.2%, मीन्स क्या हो जाएगा, इसको उसमें चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 7 2 14 1 15/2% पर एनम, इतना दिया हुआ रेट दिया है। तो जब P, R और T गिवन है तो इससे हम क्या निकाल लें, अब ये गिवन है तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट अगर सपोज करिए निकालना होता तो अब सीधे क्या करते हैं, P की वैल्यू ये रख देते हैं, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 से इसको निकाल लेते हैं, और टाइम 3 इयर्स निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 ईयर का पहले इंटरेस्ट हम निकालते जाएं, और उस इंटरेस्ट को जो P की वैल्यू है उसमें ऐड करते जाएंगे, और फिर जो वो बनेगा इंटरेस्ट और P मिलाकर के वो नेक्स्ट ईयर के लिए P का वर्क करेगा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो इंटरेस्ट निकलेगा फिर उसको भी ऐड कर लेंगे, तो उस
के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो मिलेगा, तो पूरा मिलाकर के अमाउंट कितना हो जाएगा, वही उसको मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो यहां पर फॉर फर्स्ट ईयर, पी फॉर फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करते हैं, तो पी फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल हो गया जितना उसने रुपीज डिपॉजिट किया था, तो कितने रुपीज डिपॉजिट किया है, 64,000 रुपीज, तो ये पी हो गया। एंड टाइम, इसमें रेट जो दिया हुआ है तो रेट है 15/2% पर एनम, ये यही रहेगा। और टाइम, जो टाइम चूंकि फर्स्ट ईयर के लिए है ना, तो केवल 1 ईयर के लिए निकालने जा रहे हैं इसमें इंटरेस्ट, तो टाइम इक्वल टू हो गया 1 ईयर। टाइम क्या यूज करेंगे, 1 ईयर यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल, फार्मूला यूज कर लें तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू रखेंगे यहां पर 64,000 इंटू रेट 15/2 है, तो अपॉन 2, तो 2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 15/2 इंटू टाइम है 1 ईयर अपॉन 100, तो अपॉन में 100 भी रख दें मल्टीप्लाई में इसके। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब 2 से 640 को कैंसिल कर लीजिए, तो 2 1 जा 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, मीन्स ये आ गया आपका 320 इंटू 15। मल्टीप्लाई कर दें तो 15 0 जा 0, 15 2 जा 30 की 0 करी 3, 15 3 जा 45 और 3 48, 4,800 रुपीज हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हो गया। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर के निकाल ले, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये आपका क्या निकल आएगा, P प्लस इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट आया। तो देखिए P इसमें है 64,000 है, इसमें से प्लस करेंगे 4,800 जो इंटरेस्ट निकला है। अब दोनों को प्लस कर लें तो 0 0 8 और 0 8, और इसके बाद में 4 4 8 और 6, तो 68,800 रुपीज आ गया। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए माने सेकेंड ईयर के लिए P का वर्क करेगा। तो यहां पर हो जाएगा P फॉर सेकेंड ईयर इक्वल हो जाएगा 68,800 रुपीज। इतने रुपीज हो गया, 68,800 रुपीज हो गया। रेट आपका सेम लगना है, तो रेट क्या है 15/2% पर एनम। एंड टाइम चूंकि 1 ईयर का निकाला जा रहा है, तो टाइम भी 1 ईयर, जो सेकेंड ईयर है वो 1 ईयर। तो इससे $4,800। अब देखिए जो इसमें निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें सेकेंड ईयर का, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर फार्मूला यूज करेंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए यहां P कितना हुआ, P फॉर सेकेंड ईयर क्या था 68,800 इंटू रेट 15/2 इंटू टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो इन 20 को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका, और 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 2 1 जा 2, और ये कैंसिल होगा तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये निकल आया 344 इंटू 15। मल्टीप्लाई कर दें, 15 4 जा 60 की 0 करी 6, 15 4 जा 60 और 6 66 की 6 करी 6, 15 3 जा 45 और 6 51, 5,160 रुपीज हो गया। ये जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आ गया, तो इसको अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये इक्वल क्या हो जाएगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां देखिए P कितना है, P जो सेकेंड ईयर के लिए था 68,800
800 रुपीज था, इसमें प्लस करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है 5160 प्लस कर देते हैं तो 0 0 हो गया, 6 और 0 6, 1 और 8 9, 606 हो गया, 1 8 9 5 और 8 13 की 3 कैरी 1 617, तो ये आ गया 73,960 रुपीज हो गया। और यही जो अमाउंट है, चूंकि 3 इयर्स के लिए निकालना है, तो अब थर्ड ईयर के लिए जो पी की वैल्यू होगी, तो ये जो अमाउंट आया है सेकेंड ईयर का, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है ये पी हो जाएगा, तो पी फॉर थर्ड ईयर, पी फॉर थर्ड ईयर इक्वल हो जाएगा 73,960 रुपीज। रेट आपका सेम है, रेट में कोई चेंज नहीं है, 15/2% पर एनम, और जो टाइम लगेगा थर्ड ईयर वाला लगेगा, मींस के ओनली 1 ईयर का लगेगा। और इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब P की वैल्यू इसमें हो गई 73,960 इंटू रेट आपका है 15/2 इंटू टाइम 1 हो गया, अपॉन में 100 हो गया। अब यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 5 से 15 और 10 कैंसिल होगा, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब 2 से इसको कैंसिल कर दें 7,396 को, तो 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 9 उतारेंगे 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 19 में 18 माइनस करेंगे 1 6 मिलाकर 16 हो गया, 2 8 जा 16। तो ये आपका आ गया 3,698 इंटू 3 इंटू 3/2। देखिए अपान में 2 अभी एक रह गया है, इसको और अभी सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और इसके डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किया 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो ये कितना निकल आया, ये निकल आया इक्वल हो गया 1849 इंटू 3, इतना बचा, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 3 8 जा 24 1, 25 की 5 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, तो 5,547 रुपीज इतना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब हमको अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल क्या हो जाएगा, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो जो थर्ड ईयर का P था, P कितना था थर्ड ईयर के लिए, ये था 73,960 रुपीज ये था, और सिंपल इंटरेस्ट निकला है इसमें 5,547 प्लस कर दें, 0 और 7 7 हो गया, 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 5 1 6 और 9 15 की 5 कैरी 1, 5 1 6 3 9 एंड 7, तो 79,507 रुपीज आ गया, माने अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो जो टोटल अमाउंट बना थर्ड ईयर के उसमें, और था टाइम कितना 3 इयर्स का था, तो इसका मतलब उसको व्हाट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, तो आंसर हो गया ही विल गेट कितना मिलेगा उसको, जो 79,507 रुपीज ऑन मैच्योरिटी पर इसको इतने रुपीज मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।